बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और अब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और देखते ही देखते ये रहमतों और बरकतों वाला महीना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस महीने के अख्ताम पर जो हमें तोहफ़ा मिलता है वो है ईद का तोहफ़ा। ईद की तैयारी तो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से की जाती है, तो मैंने इस रमज़ान के इतने टफ़ स्केजुअल से वक्त निकाला और हमने रुख किया जे डॉट का। ये हमारे घर के करीब फैक्ट्री आउटलेट है, वहीं हम गए थे और यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि यहाँ दोनों के लिए मिल जाएगा, यानी यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों की वैरायटी होती है तो हमें आसानी हो जाती है। बस यही सोच के हमने यहाँ का रुख किया कि देखें वहाँ ईद की फेस्टिव कलेक्शन कौन सी आई हुई है और ईद के हिसाब से किस तरह की कलेक्शन है। मैं सिर्फ देखने आई थी कि कोई ड्रेस अगर मुझे समझ में आएगा तो लूँगी, वरना मैं नहीं लूँगी। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं आज आपको सारे ड्रेसेस विद प्राइसेस दिखाने वाली हूँ। ये ड्रेस जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये 10,000 का है। ये सब जो थोड़े से ऑर्डिनरी से हैं ये 7,000 6,000 तक के हैं। बाकी जो ज़रा से भी फैंसी हैं ये 9,000 10,000 के। ये देखिए, मैं आपको प्राइस भी दिखा रही हूँ। जिसमें ज़रा सी भी आपको चमक मिलेगी वो 10,000 है और जो फैंसी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट हैं वो 13,000 तक के हैं। ये देखें, ये जो ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ हल्की सी एम्ब्रॉयडरी फैंसी वर्क, ये 12-13 तक के हैं। ये 13,000 का है ड्रेस। इस तरह के फैंसी ड्रेसेस हैं इस वक्त जे डॉट के आउटलेट पर और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। कुछ ड्रेसेस का बहुत ही डिसेंट लुक है और आराम से बाई किए जा सकते हैं। ये देखें, बेल लगा के थोड़ा सा फैंसी लुक दिया है इस ड्रेस को। जे डॉट की स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है। इनके ट्राउज़र्स बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल साइज़ के हिसाब से सिले हुए होते हैं। बहुत शॉर्ट ट्राउज़र्स ये लोग नहीं बनाते हैं। इसके अलावा इनकी स्टिचिंग में डिज़ाइनिंग बहुत होती है। इनके कपड़ों की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है। पहनकर इनके ड्रेसेस का लुक बहुत अच्छा आता है। लेकिन अनस्टिच में मुझे कोई ज़्यादा ख़ास फेस्टिव कलेक्शन नज़र नहीं आई है। बहुत ही सिंपल ड्रेसेस थे अनस्टिच में। सिर्फ स्टिच में इनकी वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई है ईद के हवाले से, लेकिन अनस्टिच में बहुत कम वैरायटी मुझे नज़र आई। आप देख सकते हैं। है और बस इसको फैब्रिक में शाइन है और थोड़ी सी इन्होंने बेल वगैरह लगाई हुई है। ये 12 से 13,000 तक के ड्रेसेस हैं। इस तरह के जो सिल्क फैब्रिक के हैं ये 12-13,000 तक के हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़ास नहीं लग रहे थे और ये पहनने में भी इतने अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है ड्रेसेस। कराची में यूजुअली गर्म मौसम रहता है तो गर्मी में ये सिल्क कपड़ा जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो आगे यहाँ पर जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फैंसी फ्रॉक्स हैं इनके पास। अगर कोई ईद पर बहुत ही हैवी पहनना चाहता है तो इनके पास ये अच्छी वैरायटी है, लेकिन ये मोस्टली शादी वगैरह पे पहने जाते हैं इस तरह के कपड़े। ये देखें जी, ये लॉन्ग फ्रॉक है और ये बहुत ही नाइस लग रही है। ये 15,000 इसकी प्राइस है। इसी तरह की 3-4 और स्टिच फ्रॉक्स हैं इनके पास, बहुत अच्छी सिली हुई हैं। अगर कोई ईद पर हैवी बहुत पहनता है तो उसके लिए ये फ़्रॉक्स अच्छी हैं, लेकिन कलर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ये ब्लू कलर ही में थे सब ज़्यादातर। इसकी भी इसी तरह 15-16 तक की प्राइस है। और ये देखें जी, ये सब शादी में पहनने वाले हैं ज़्यादातर ड्रेसेस। कुछ ड्रेसेस इसमें 20,000 की भी हैं। ये वाली जो है ये 15,000 की नहीं है, ये ज़्यादा की है। 15, 19,000, 20,000 इस तरह की ये फ्रॉक्स और ड्रेसेस हैं।
ये फ्रॉक्स काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ फ्रॉक्स इसमें ऐसी थी जो टीनेज गर्ल्स पहने तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ये कपड़ा है स्विस वॉइल और इसके 2-3 कलर्स थे यहाँ पर। ये देखें, ये ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लुक दे रहे थे, लेकिन ईद पे थोड़ी सी चमक तो होनी चाहिए, थोड़ा सा फैंसी टच होना चाहिए, इसलिए मैंने इन ड्रेसेस को तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया। ये स्विस वॉइल के जो ड्रेसेस थे ये 10,000 तक के थे। बस इसी तरह के ड्रेसेस यहाँ पर बहुत सारे थे। मैं नीचे लेडीज सेक्शन में देख रही थी और हस्बैंड जो है वो ऊपर जेंट्स का सेक्शन था, वहाँ पे अपने कपड़े देख रहे थे। वहाँ पे उन्होंने 1-2 ड्रेसेस पसंद कर लिए थे, तो वो मुझे बुला रहे थे कि आके देख लें, और चूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ज़ाहिर है मशवरा लेना होता है। तो बस मैं उधर ही जा रही थी। अब तो यहाँ मैंने आपको सारा दिखा दिया है कि फ़्रॉक्स हैं, ये इस तरह के ड्रेसेस हैं। अब ऊपर वाले सेक्शन में क्या ड्रेसेस हैं लेडीज़ के, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले हम चलते हैं जेंट्स के सेक्शन की तरफ। यहाँ पर अभी काफ़ी कम वैरायटी थी ईद के हवाले से, क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जो मैं पहले भी बहुत दफ़ा देख चुकी थी, क्योंकि यहाँ मेरा अक्सर आना होता है। हस्बैंड के ड्रेसेस काफ़ी दफ़ा हम यहीं से लेते हैं। तो बस जी, अब वो मुझे दिखा रहे थे कि देखो कौन सा लेना है। मैं भी देख रही थी और आइडिया दे रही थी कि ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा या वो कलर जो है वो डार्क है। तो ये सब डिस्कशन हमारा चल रहा था और वो मुझे साथ साथ दिखाते भी जा रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा लेना चाहिए। तो मुझे तो एक बहुत ही पसंद आ गया था, तो इनके लिए हमने वो वाला फ़ाइनल कर लिया। वैसे भी ईद के आखिरी दिनों में इतना रश होता है कि साइज़ नहीं मिलता, बहुत इश्यूज़ होते हैं। एक तो रश बहुत बढ़ जाता है, फिर वैरायटी भी ख़त्म हो जाती है। किसी में साइज़ मिलता है, किसी में नहीं मिलता। जो चीज़ पसंद आ रही होती है वो अवेलेबल नहीं होती। और मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों से बहुत ही घबराते हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो आज लेकर ही जाऊँगा, अगर मुझे कोई पसंद आ रहा है तो मैं लेकर जाऊँगा। तो मुझे तो इनके लिए एक पसंद आ गया था और उन्होंने वही ले लिया। तो यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में जो कपड़े यहाँ पर हैंग हुए हुए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह के थे। ये फ़्रॉक थी बिल्कुल टीनेज लड़कियों के लिए। ये सिर्फ फ़्रॉक है और इसकी प्राइस जो है वो है 10,000। सिर्फ फ़्रॉक, नो ट्राउज़र एंड नो दुपट्टा, सिर्फ फ़्रॉक इसकी 10,000 है। लेकिन ये टीनेज लड़कियों के लिए बड़ी स्मार्ट सी फ़्रॉक है, मुझे पसंद आ रही थी बहुत। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह की शर्ट्स हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जी अब नीचे चलना चाहिए। मैं शर्ट्स लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र ना हो तो फिर बड़ा ही मसला होता है। तो यहाँ पर सिर्फ शर्ट्स थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बेकार है। मैं वहीं पर जा रही थी जहाँ पर फुल ड्रेसेस थे। ये शर्ट मुझे बड़ी प्यारी लगी, लेकिन इसके साथ ट्राउज़र और दुपट्टा नहीं था, इसलिए फिर मैंने इसे छोड़ दिया और मैं उन ड्रेसेस की तरफ आ गई जहाँ पर वो 3 पीस सूट लगे हुए थे फैंसी, वो देख रही थी मैं। मैंने कहा एक नज़र और डाल लेती हूँ, अगर कुछ समझ में आएगा तो ले लूँगी, क्योंकि नीचे तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं था। अब मैं ऊपर वाले सेक्शन में देख रही थी कि कुछ समझ में आ जाए। ये सारे सिंपल ड्रेसेस थे, शर्ट्स और ड्रेसेस सब सिंपल बहुत थे, ईद के हवाले से नहीं थे। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें और क्या नहीं लें। मिक्स ड्रेसेस लगे हुए थे, फैंसी भी थे, फॉर्मल भी थे, कैजुअल भी थे, सब मिक्स थे। बस उसे आपको ढूंढना था और इस सर्चिंग में लगता है काफ़ी टाइम। और ये देखें, इस तरह का फुल वर्क, हैवी वर्क आपका हुआ हो अगर, तो मैंने सोचा कि ईद के लिए इसको भी लिया जा सकता है। इस ड्रेस की प्राइस 15 या 16 तक की थी। फुल हैवी वर्क था शर्ट पर, अच्छा खूबसूरत कलर और अच्छा लग रहा था ये ड्रेस। बस यही मैं आखिरी नज़र और डाल रही थी इन ड्रेसेस पर कि कौन सा लिया जाए कौन सा नहीं। हस्बैंड भी मुझे मशवरा दे रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि मैं ले लूँ एक ड्रेस, लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का लिया जाए, कैसा लिया जाए। हस्बैंड कह रहे थे कि फैब्रिक ज़रा आरामदेह होना चाहिए, जो परेशानी ना हो, तो उसी हिसाब से हम देख रहे थे कपड़े। तो बस अब हम नीचे चले गए थे वापस। हस्बैंड ने अपना ले लिया था, फिर मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद
मैं चलते चलते एक नज़र मैंने और डाली थी ड्रेसेस की तरफ, और बस एक नज़र डालते हुए मुझे एक ड्रेस समझ में आ गया था। हस्बैंड ने भी मुझे फ़ोर्स किया कि मैं ये ड्रेस ले लूं, और फिर मैंने वो ले लिया। लेकिन वो ड्रेस मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर आपको मेरी तैयारी देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो अभी तो मैंने यहाँ से एक ड्रेस लिया है, आगे देखते हैं कि मैं किस आउटलेट पे जाती हूँ, कौन सा ड्रेस लेती हूँ, किस तरह मैं शॉपिंग करूँगी, किस तरह के शूज़ लूँगी, किस तरह का पर्स लूँगी, चूड़ियाँ, ये सब आप मेरे चैनल पे देखेंगे। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी ख़रीदारी करने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन तैयारी आपको मैं अपनी ईद के दिन ही दिखाऊँगी ताकि आपको आए बहुत ही मज़ा। इस आउटलेट पे दोस्तों ये ज्वेलरी भी है अवेलेबल, और इनके पास कॉस्मेटिक्स भी हैं, परफ्यूम्स भी हैं। दोस्तों मेरी ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, क्या किस तरह तैयारी करूंगी, किन आउटलेट्स पे जाऊंगी, किन शॉप्स पे जाऊंगी, क्या क्या चीज़ें ख़रीदूंगी, तो ये सब आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। इसके अलावा जो मैं डेली व्लॉग अपलोड कर रही हूँ रमज़ान सीरीज़ के उन्वान से, तो वो ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।